हम प्रधानमंत्री से डिमांड करते हैं पढ़ाई कहाँ है बताओ, जो जेल में मासूम लोग हैं, चाहे किसी अपने हौसलों को बुलंद रखो नौजवानों। नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं जनाब नसीर हुसैन साहब, जो कि मसीहा फाउंडेशन के चेयरमैन हैं और समाजी खिदमतगार हैं। आइए इनसे बात करते हैं मुल्क के मौजूदा हालात पे। सर, क्या कहना चाहेंगे पूरे मुल्क में जहां कि एक जमहूरियत पूरे मुल्क में निज़ाम कायम रहा 1947 के बाद, और जिस उम्मीद ख्वाब के साथ मुल्क को आज़ाद कराया गया था, सर एक नफ़रत का माहौल पूरे मुल्क में आज देखा जा रहा है। नसीर हुसैन साहब, चूँकि आप एक समाजी खिदमतगार है, तमाम मज़हब के बीच ग्राउंड जीरो से काम करते रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर आप जो अपनी नज़रों से देख रहे हैं ज़मीनी सतह पर? देखिए, अभी हालात जो है वो, आप जो बार बार बोल रहे हैं कि आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो आप सोशल एक्टिविस्ट का तो नतीजा देख रहे हैं। जिस तरीके से अरेस्ट किया जा रहा है, और समाज में सोशल एक्टिविस्ट का जो काम होता है, कहीं ना कहीं समाज को सुधारने का, इंसाफ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का, लेकिन आज जितने भी हमारे सोशल एक्टिविस्ट को जिस तरीक़े से इन दिनों अरेस्ट किया जा रहा है, तो ये सच्चाई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले के ऊपर में कहीं ना कहीं दुश्मनी किया जा रहा है उनके ऊपर में। और मुझे ऐसा लगता है कि अब आने वाला दिन में सोशल एक्टिविस्ट या सोशल वर्कर बोल के कोई नहीं रहेंगे। सब पार्टी करेंगे तभी बच पाएंगे, और अगर पार्टी कर अगर आपको कोई अरेस्ट किया जाता है तो आपके होकर पॉलिटिकल एक रैली निकलेंगे, रैली में प्रोटेस्ट होगा। ये होगा सर कि जिस तरह से तिस्ता सेतलवाद को जो है अरेस्ट किया गया, उसके साथ और एक समाजी कारकुन को अरेस्ट किया गया, जो कि एक अमन पसंद शहरी के नाम से जानी जाती है और सोशल एक्टिविस्ट के नाम से जानी जाती है, जो 20 सालों से तकरीबन 2002 से दक्षिण अफ्रीका के लड़ रही है। कहीं उस तरफ तो आपका निशान नहीं है? बिल्कुल सही बात है। और अब तो लगता है कि हम लोग कुछ भी बोलते हैं तो अब लगता ही नहीं है कि कुछ बोलने से कुछ होता है। अब बोलने से यही हो गया कि एक बहुत अच्छा गाना कोई सिंगर जब गाता है तो कुछ दिन तक अच्छा लगता है, उसके बाद लोग भूल जाते हैं। तो अभी जो है जितने भी बाइट्स देते हैं लोग, बहुत सारे अच्छे बात बोलते हैं, वो उसी तरीक़ा से है कि बस सुना और बात ख़त्म हो गया। पहले लोग समझते थे कि कोई कुछ बोलना चाह रहा है, उस बात पर ध्यान दिया जाए, उसको समझा जाए, एक दूसरे के आवाज़ बनते थे, गरीबों का आवाज़ बनते थे। लेकिन आज का डेट में ये मोदी का गवर्नमेंट है, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। किसी के साथ कोई भी हादसा हो सकता है, कोई भी वाक़या हो सकता है। और आप देखिएगा उनका जो टेन्योर है, उनका उपलब्धि है, जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने तब से उनको लगता है कि पूरा देश, हिंदुस्तान जो है उन्हीं का टाइम में बना। ये आज प्लेन, ये आज एम्स ये हो, या जितने भी एयरपोर्ट्स हों, जितने भी डेवलपमेंट हो, जितने भी हाईवेज़ हो, सब मोदी का टाइम में बना। इससे पहले जितने भी प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कुछ नहीं किया। ये मीडिया का जो हाईलाइट है, ये जो मीडिया को जो सजा कर, गोदी मीडिया जिसको लोग बोल रहे हैं, उनका जो प्रोजेक्शन है कि मोदी का रीज़न में ही सब कुछ हुआ, सबसे पहले तो ये गलत है। और देखिए, आने वाला दिन में जो हिंदुस्तान जिस दिशा पे जा रही है कि किसी भी गवर्नमेंट को कोई भी टाइम में उखाड़ के फेंक देना, एमएलए को परचेस करना, ये कितना दिन चलेगा? यहाँ पर मेरा एक सवाल होगा नसीर साहब के, जो मीडिया की बात है, आपने कहा गोदी मीडिया की, तो यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर ये उठता है, नुपुर शर्मा जिससे कि पूरे मुल्क में एक नफरत का माहौल पैदा कर दिया, उस पर अल्ट न्यूज़ के सहाफ़ी ज़ुबैर को अरेस्ट करना, जिसने के जो कि अपने नज़रिए से जो कुछ भी लिखा एक पैगाम देता है कि किसी भी मज़हब को आप बुरा भला नहीं कर सकते। नुपुर शर्मा आज़ाद है और ज़ुबैर सहाफ़ी अल्ट न्यूज़ को गिरफ्तार कर लिया जाता। नसीर हुसैन क्या कहना चाहेगा इस बारे में? फ़र्क देखिए आप कि जिसने पूरे हिंदुस्तान में आग लगाया वो घूम रही है, और जिसने सिर्फ बोला ये गलत किया है वो अरेस्ट है। तो आज ख़तरे पे है, कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पूरा हिंदुस्तान का ख़तरे पे है। और हमारे जो ऑनरेबल जज है, जो माने ऐसे आपका सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट में है, उनको सोचना होगा कि कहीं ना कहीं ये सब जो इनजस्टिस जो अरेस्ट करके इनको ले जा रहे हैं, इनको एक दिन का भी जेल अरेस्ट में नहीं लेना चाहिए।
जिन्होंने किया है उनको कोर्ट से ऑर्डर करके उनको अरेस्ट कराना चाहिए। क्यों लोग इतने रैली निकालेंगे, दुकान जलाएंगे, प्रोटेस्ट होगा, लोग मरेंगे, पुलिस के ऊपर हरिसमेंट होता है, आम नागरिक के ऊपर हरिसमेंट होता है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो परेशान होते। क्यों? ये हालात को जिसने पैदा किया है उनको कहीं ना कहीं जो है अरेस्ट करना चाहिए, उनको कहीं ना कहीं इस बात का सज़ा मिलना चाहिए। ये नहीं कि जो बोल रहे हैं कि इसको नहीं करना चाहिए उन्हीं को आप सज़ा दे दीजिएगा। मैंने एक आवाज़ अगर कोई उठाता है सच्चाई का खिलाफ, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाता है, आप उन्हीं के ऊपर में जो है आरोप लगाते हैं कि नहीं उनको अरेस्ट कर लीजिए, और जो घूम रही है बीजेपी से उनको सस्पेंड कर दिया गया। ये बहुत बड़ा कोई मुद्दा नहीं था। जितना नुकसान हुआ पूरा देश में, जिस तरीक़े से मुसलमान के ऊपर आहत लगा, आप उनके प्रॉफिट के बारे में बोल रहे हैं, हमारा आस्था है उनके ऊपर में, आप उनके ऊपर आवाज़ उठाते हैं। बोला जाता है कि उनका प्रोटेक्शन करने के लिए हम जैसे नागरिक नहीं है, अल्लाह ताला उनका प्रोटेक्शन करेंगे, अल्लाह ताला नबी का नाम रखेंगे, हम और आप क्या रखेंगे। अच्छा, एक सवाल मेरा यहाँ पे नासिर हुसैन साहब की, जिस तरह से कभी मुल्क के बादशाह ने कहा था कि कपड़ा देखकर पहचानो और उस पर एक्शन लो, तो कहीं ना कहीं जो प्रोटेस्ट के दौरान मुसलमानों के कपड़ों को देखकर उसके घरों पर बुलडोज़र चला गया, जहाँ के आफरीन के जो फादर से उसके घर को ढाया गया, बुलडोज़र चला गया। दूसरी जुमा देखा गया कि अग्निपथ पर ही बहुत सारे जो मामलात हुए, नहीं होने चाहिए थे लेकिन जो हुए, लेकिन उस पर उस तरह के कोई एक्शन नहीं लिए। तो कहीं ना कहीं एक रिलीजियन, एक मज़हब को कोशिश है टारगेट करने की। ये पूरा दुनिया बोल रही है, ये आप और हम नहीं बोल रहे। अब तो बाहरी देश जो है कतर और कुवैत बोल रही है, सऊदी अरब बोल रहा है। अब तो पूरा दुनिया कहीं ना कहीं यूनाइट हो रही है कि मुसलमान के ख़िलाफ़ जो है हिंदुस्तान में जो है कॉन्स्पिरेसी हो रही है, और कहीं ना कहीं मुसलमान का जितना भी रिलीजियस प्लेस है उसको तोड़ा जाए। ये तो अब हम लोग बोलना बंद कर दिए, अब तो दुनिया बोल रही है। अब दुनिया को जवाब देना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को कि ये बात क्या बिल्कुल सच है। जिस तरीक़ा से हालात बन रहा है, हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान से हम लोग प्यार करते हैं, और हम लोग नहीं चाहते कि कोई भी कंट्री इस मामले पर इंटरफेयर करे। लेकिन जस्टिस तो हमको इसी ज़मीन पर चाहिए। जस्टिस हमें कुवैत से आके या सऊदी अरब से कोई दिलाए, हम लोग नहीं चाहते। हम लोगों को भरोसा है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में, हाई कोर्ट के ऊपर में, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर में, बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है उसके ऊपर भरोसा है। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स वगैरह को भी ये वीडियो में सुनते हुए देखा गया कि कोर्ट खामों से, जबकि कोर्ट को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए अपर हाउस को। क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे एक्स जज जो है, बहुत सारे जो लोग हैं वो लोग पिटिशन भी किए कि ये जो घर ढाया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है, इसको स्टॉप किया जाए। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि इस टाइप का आदमी, जो आदमी का मन मिजाज जो है वो मुसलमानों के ऊपर नफ़रत वाला चीफ मिनिस्टर जो बैठा है यूपी पर, योगी, इनसे आप क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं? इनको तो कुछ समझ में नहीं आता। आप जब कहीं कहीं का कोई ज़िम्मेदार बनते हैं तो आपके बाद रिलीजन जो है, आपका रिलीजन आपके पास होता है, सब नागरिक एक होता है। लेकिन इनको तो आइडेंटिफाई करना है कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन क्रिश्चियन है, कौन पंजाबी है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। तो हिंदुस्तान तो सबका है, हिंदुस्तान तो पर्टिकुलर किसी आदमी का नहीं है। नसीर हुसैन साहब, अग्निपथ स्कीम जी के साथ अग्निवीर को तैयार करना, देश का भविष्य, देश विश्व गुरु बनेगा। बादशाह ने कहा देश विश्व गुरु बनेगा, लेकिन अग्निपथ स्कीम के जरिए अग्निवीर बनाना 4 साल के लिए देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। क्या है सर, ये बताएं। मुझे तो लगता है कि ये जो इन्होंने स्कीम लाया, अग्निपथ स्कीम, ये बहुत ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। आप जब किसी लड़के को मिलिट्री ट्रेनिंग देके 4 साल के बाद छोड़ दीजिएगा, और अगर ये गलत दिशा में चले गए तो फिर इनसे लड़ना हमारे मिलिट्री को भी बहुत भारी पड़ जाएगा। ये इनको समझ में नहीं आ रहा। आप जब सबको गन चलाने के लिए, AK-47 चलाने के लिए सिखा दीजिएगा और 4 साल के बाद बोलिएगा घर जाइए, तो शायद वो घर नहीं जाएगा। वो वही काम करेगा जो सीखा है, लेकिन तरीका उल्टा हो जाएगा। ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अभी देखा गया नसीर साहब, बहुत सारे जो एक्स फौजी हैं या जो फौज में हैं, उनका भी रद्दअमल देखने में आया है कि बहुत सारी खबरों में आया है कि वो अग्निपथ के खिलाफ हैं, मुखालिफ हैं, और वो कह रहे हैं कि देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। तो वाकई के आने वाले जो यूथ है, बच्चों के साथ जो उसका मुस्तकबिल एक तारीख नज़र आ रहा है। क्या कहना चाहिए? देखिए, मुखालफत करना जो है इस देश में आने वाला दिन में बहुत तकलीफ़देह होने वाला है। तो मुखालफत करते हैं लोग टीवी पर, जैसा आज आप एक इंटरव्यू हमसे ले रहे हैं, हम भी मुखालफत करने से कुछ होता नहीं है। बात करने से हिंदुस्तान में कुछ होता नहीं है। हिंदुस्तान में समझना पड़ेगा हर एक आवाम को कि ये जो स्कीम है 4 साल का, 4 साल के बाद उनको बोल रहे हैं कि आपको सिक्योरिटी गार्ड का काम मिलेगा बीजेपी ऑफिस में।
तो जो आदमी AK-47 चलाने जानता है, जो आदमी बम से रास्ता रखता है, जो पहाड़ों में चढ़ने का ट्रेनिंग ले लेता है, आपको लग रहा है कि वो कहीं का सिक्योरिटी गार्ड रहेगा? नहीं, उनको हायर करेंगे लोग दूसरे काम पर, और जितने पैसा उनको मिल रहा है उनका 4 डबल दूसरे लोग देंगे आपके ऊपर में हमला करने के लिए। अच्छा, ये नसीर साहब, जो विजय वर्गीय जो है वो कि बीजेपी का एक बहुत बड़ा ही लीडर है, और देखा जा रहा है कि जब अपोजिशन वाले, कांग्रेस वाले या मुख्तलिफ अपोजिशन वाले कह रहे थे कि अग्निपथ सही नहीं है, और तो विजय वर्गीय का ऐसा में बयान कि 4 साल के बाद बीजेपी के ऑफिस के बाहर में इनको जॉब दी जाएगी, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़, क्या लगता है सर आपको? इंटेंशन क्रिएट करते हैं लोग, इनको ऑर्डर होता है कि आप इस टाइप का नेगेटिव बात बोलिए जो दिन भर चलेगा, और जो बात मुद्दा का है वो भूल जाएंगे लोग। ये एक चालाकी है एक टाइप का, इस टाइप का वो लोग जानबूझ के ये बात बोलते हैं। अगर आप लोग इसको कवरेज करना बंद कर दीजिएगा, ये नाम लेना बंद कर दीजिए कि आज वो कौन है, विजय वर्गीय कौन है, वो कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई ये है, कोई पार्ट है? कुछ भी नहीं है। वो एक पार्टी का सदस्य है, और अपना हिसाब से जो दिल में आता बोलते हैं, और हिंदुस्तान का पूरा न्यूज़ चैनल दिन भर उनको दिखाता है। ये एक नेगेटिव पॉपुलैरिटी का एक फंडा है ये। इन लोग जानबूझ के बोलते हैं, इनको एक लाइन दिया जाता है पार्टी की तरफ से कि आप ये बात बोलिए, और 2-3 दिन तक ये बात चलेगा, और इसके ऊपर में डिबेट होगा। मेन मुद्दा से हटाने का ये एक तरीका है नसीर सर जिसके ऊपर में लोग बात करते हैं। नसीर साहब, क्या लगता है आपको 2024 की पूरी प्लानिंग तैयारी की जा रही है अभी से, जो कि मेन मुद्दा है महंगाई, बेरोज़गारी, और के ख़वातीन को लेकर, सुरक्षा को लेकर जो बातें हैं, उससे लोगों के जहन को हटाने के लिए ये तमाम बातें जो हैं कि नूपुर शर्मा है, और फिर के वो ज्ञानवापी मस्जिद, इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। देखिए मामला क्या है कि सबसे पहली बात है कि 20% का जो आबादी है हिंदुस्तान का, जिसको 20% बोलते हैं, कभी 16% बोलते हैं, मुसलमानों का, तो हिंदुस्तान का मुस्तकबिल तो मुसलमानों का हाथ में नहीं है। हिंदुस्तान का मुस्तकबिल 150 करोड़ वो आवाम के हाथ में जो सब जाति से मिले हुए। अगर कोई नेता को अपना धर्म गुरु समझे और नेता ना समझे, और देश को बनाने वाला आदमी ना समझे, तो फिर देश में आने वाला दिन में वापस बीजेपी आएगा। समझना होगा वो इंसान को कि एक अच्छा लीडरशिप चाहिए, और देश को जो सही दिशा में ले जाए। ये नहीं कि कौन हिंदू को फेवर करता है और कौन मुसलमान को फेवर करता है, ये बंद होना चाहिए। नसीर हुसैन साहब, आपकी चूँकि पकड़ है, एक सियासी पकड़ भी है, और समाजी काम भी करते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए, क्या लगता है सर, एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट में पूरी मैंडेट की पार्टी बीजेपी है, दूसरी तरफ अपोजिशन की ये खामोशी को क्या लगता है सर, ये देश के लिए ये फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, या देश किस तरफ जा रहा है? देश का आवाम देश को डिसाइड करता है कि कौन तरफ जाएगा। इंदिरा गांधी का टाइम भी बहुत सारा सीट जो है कांग्रेस का था, राजीव गांधी का टाइम में भी था। उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट बनाया, हारा। देखिए हार जीत ये होते रहता। बात है आइडियोलॉजी का कि आपको किस दिशा में चलना है, देश को किस दिशा में लेके जाना है। जिस देश में इतने सारे भाषा के लोग हैं, इतने सारे धर्म के लोग हैं, आप सोचिएगा कि हम पर्टिकुलर एक हिंदी भाषाभाषी या किसी को लेके चले, वो नहीं होता। हर धर्म का इज्जत करना होगा और सबको लेके चलना है। ये बात बोल बोल के लोग थक गए हैं, लेकिन इनको कुछ समझ में नहीं आता। इनको लगता है कि मेजॉरिटी जो है वो इतने सारे लोग हैं कि हम लोग को आराम से गवर्नमेंट में लेके आएंगे, उनके फेवर का बात करें, बहुत अच्छा बात है। लेकिन आने वाला दिन में हम आपको एक बात का दावा का साथ बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो 80% को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं, और आने वाला दिन में वो समझ भी जाएंगे कि इस टाइप का नीति से देश का कोई भला नहीं होने वाला। पॉलिटिकल भला हो सकता है, देश का भला तब होगा जब सब मिल के साथ चलेंगे। सबका तरक्की जब होगा, सब खुशहाल रहेंगे, तो देश तरक्की करेगा। देश के लिए पैगाम नसीर हुसैन साहब बहैसियत मसीहा फाउंडेशन के चेयरमैन के। देखिए बहुत पुरानी सी बात है कि मिल के रहना है सबको, और नेता का बात सुन के, टीवी का डिबेट सुन के अपने आप का दिमाग को मत सेट कीजिए। न्यूज़पेपर को देख के दिमाग को सेट मत कीजिए। अपने आप को सेट करना है तो आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं, आपके बच्चे जहाँ जाते हैं, आप देखिए बच्चे लोग में कोई डिफरेंसेस नहीं होता है। हमारा बच्चा कोई स्कूल में पढ़ता है, वहाँ बहुत सारे हर धर्म के लोग बच्चे पढ़ते हैं, उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है। वैसे ही जहन, वही बच्चे वाला जहन आपको बनाना पड़ेगा, हर एक आवाम का बनाना होगा। हम लोग जब बंद रूम में बात भी करते तो हम लोग किसी का खिलाफ बात नहीं कर सकते, ये जहन बनाना पड़ेगा, तब जाके ये देश सुधरेगा। जब खाली जगह में जब हम लोग चंद मुसलमान बात करते हैं तो हम लोग को भी किसी का खिलाफ बोलना नहीं है। वैसे ही हिंदू को जहन बनाया गया, जब उन लोग बात करते हैं तो उनको भी किसी का खिलाफ नहीं बनना होगा। बच्चा वाला जहन बना के आपको आना पड़ेगा कि वो नाम से नहीं जानता है, वो जानता है कि मेरा दोस्त है। वही दोस्ती हम बड़ों में लाना पड़ेगा कि नाम से नहीं, वो मेरा दोस्त है।
ये जहन जिस दिन हिंदुस्तान के अंदर आ जाएगा उस दिन हिंदुस्तान चेंज हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया नसीर हुसैन साहब। तो नाजरीन, इस वक्त आप एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देख रहे हैं जनाब नसीर हुसैन साहब के साथ, द लोकल जर्नलिस्ट की एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। और मैं बताता चलूँ आपको, नसीर हुसैन साहब का यही पैगाम है कि हम जो तालीम हासिल करते हैं, मकसद एक ही होना चाहिए कि मोहब्बत 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 ही हो, ताकि मोहब्बत का माहौल देश में बना रहे। और जब मोहब्बत की अमन कायम होगा तो अमन सुकून कायम होगा, और इससे ही हमारा देश तरक्की करेगा। आप बने रहे द लोकल जर्नलिस्ट के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मोबाइल एक्सेसरीज को लेकर नहीं होगी कोई भी ट्रबल, क्योंकि UNI की हर प्रोडक्ट है बिल्कुल अफोर्डेबल। खरीदिए मोबाइल फोन कवर्स, नेक बैंड्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, चार्जर्स और पावर बैंक जैसी ढेर सारी एक्सेसरीज सिर्फ और सिर्फ UNI की। UNI, बॉर्न टू विन, इंडिया की ब्रांड, इंडिया के लिए। Skin glows in two ways. A. Using filters or B. Water. Bahamas. Feel the freshness of water all over again. बहुत अच्छा लगता है जब कोई परेशानी लेकर खुशियां बांटे। उसी तरीके से आया है अक्की कंप्यूटर्स। आपके पुराने लैपटॉप या कंप्यूटर को लेकर के वी कैन गिव यू द फ्रेश वन, और यू कैन बाय द सेकेंड हैंड बजट फ्रेंडली कंप्यूटर्स फ्रॉम अक्की कंप्यूटर्स, जहां आपको सिर्फ लैपटॉप या यूज कंप्यूटर्स ही नहीं, उनके पार्ट्स और बहुत सारे वैरायटीज भी मिलेंगे। प्लीज विजिट अक्की कंप्यूटर्स एज सून।